फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात किया हुआ था, तो अभी हमने देखिए जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, किसी भी शाफ्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो जो हमारा शाफ्ट था उस पे हमारा शियर स्ट्रेस दैट इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है वो हम लोग देख रहे थे जब हम लोग उस पर टॉर्क अप्लाई कर रहे थे। अभी हम लोग क्या है इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे तो वहां पर जो शाफ्ट है उस शाफ्ट का हम लोग क्या है अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब ये है कि देखिए अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर लंबी शाफ्ट की नीड है तो लंबी शाफ्ट की अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो उस केस में सिंगल शाफ्ट को तो यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगल शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना फिर उसकी ट्रांसपोर्टिंग करना तो ये सब चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि जो अगर आपके पास मान लीजिए कि लंबी शाफ्ट चाहिए या शाफ्ट की प्रॉपर्टीज को बढ़ानी है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग शाफ्ट को लेने के बाद कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमारा होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज में आपका क्या होगा, जो एक शाफ्ट का एंड है उसके एंड से दूसरे शाफ्ट का फर्स्ट एंड कनेक्टेड होगा, तो ये जो हमारा कनेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। ठीक है, और ये जो हमारा सीरीज है इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को हम लोग ये भी बोलते हैं क्या, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड शाफ्ट। ये जो सीरीज है इसको हम लोग कंपाउंड शाफ्ट बोलते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास पैरेलल है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। जो आपके पास पैरेलल शाफ्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट शाफ्ट होता है। अब यहां से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई शाफ्ट सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, और अगर आपका शाफ्ट पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके साथ हमारी क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखिए अगर मैं इसमें बात करूं सीरीज और पैरेलल को लेकर तो इसमें क्या क्या चीजें हमको दिख रही है। सबसे पहला चीज अगर मैं सीरीज में जैसे लेकर बात करता हूं तो देखिए हो सकता है कि मेरे पास दो शाफ्ट सेम डाया का हो, ये भी हो सकता है कि मेरे पास दो शाफ्ट है वो आपके डिफरेंट डाया के हो। जैसे मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास एक शाफ्ट है और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास दूसरा शाफ्ट है जी। ठीक है, तो ये अगर शाफ्ट को लेकर बात करूं तो ये इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है यहाँ पर, और ये जो शाफ्ट है इसका हमने एक एंड को फिक्स कर दिया है। ये जो आपका शाफ्ट है इस शाफ्ट के हमने एक एंड को फिक्स कर दिया है। तो अगर मैं इस पे बात करूंगा तो मुझे क्या क्या चीजें दिखेगी उस चीज को हमको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारे पास शाफ्ट है हमने क्या है, लीनियर लाइन हमारे पास हमको दिख रहा है। इस पे हम लोग क्या करते हैं, हमने एक टॉर्क अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है टॉर्क। ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं लिखता हूँ दिस इज द पॉइंट ए। ये हम लोग पॉइंट मान लीजिए ए लिखते हैं, इसको हम लोग पॉइंट बी लिखते हैं और इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज द सी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला बार है, ये हमारे पास सेकंड बार है। दूसरा अगर कंडीशंस को लेकर बात करूं तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं लेंथ को लेकर बात करता हूं तो मान लीजिए कि सपोज इसका जो लेंथ है हमारे पास दैट इज द L1। इसका अगर मैं लेंथ को लेकर बात करूं तो ये लेंथ आपको कितना लिखेगा, मान लो L2 है हमारे पास। इसका अगर मैं डाया को लेकर बात करूं तो ये हमारे पास डाया D1 ले लेते हैं, और ये जो हमारे पास पोर्शन है इसका डाया हम लोग कितना ले लेते हैं, D2 ले लेते हैं। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि दोनों आपका क्या है, सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास G मटेरियल है इसके लिए लिए तो यहाँ भी हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, G कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने एक पैरामीटर लिया हुआ है, और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ किस बार के लिए है, ये जो हमारा है दैट इज द सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई आपका जो शाफ्ट है वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका सीरीज है सीरीज में आपको एक एंड क्या रहेगा, फिक्स्ड दिखेगा। तो अगर मुझे सीरीज की पहचान करनी है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, वन एंड इज फिक्स्ड। ये आपको देसी जुगाड़ बता रहा हूं पहचान करने का, वन एंड इज फिक्स्ड। टेक्निकल अगर जुगाड़ देखोगे तो उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आपका एक एंड फिक्स दिखेगा और इसके बीच में आपको कहीं भी टॉर्क लगता हुआ दिखेगा। हालांकि यहाँ पर जो मैंने टॉर्क लगाया हुआ है वो फ्री एंड पे लगाया हुआ है, लेकिन इस बीच में आपका कहीं भी टॉर्क क्या है, एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखिए मैं बात करूं तो मेरे पास देखिए दो चीजें हैं। एक तो हमारा शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, एंगल हमारा कितना मिलेगा। तो अगर मैं टॉर्शन इक्वेशंस की बात करूं तो डेफिनेटली अब तक तो हमारी खोपड़ी में टॉर्शन इक्वेशन आ गई होगी। क्या होता है, T/J विच इज इक्वल टू टाउ T/R एंड विच इज इक्वल टू C θ/L, यही होता है हमारे पास।
तो यहाँ पे अगर मैं थीटा को डिफाइन करना चाहूँ तो ये दोनों टर्म से आइए और थीटा को डिफाइन करिए, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एल डिवाइड बाई आपको क्या हो जाएगा, ये सी या जी है तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, जी जे, यही तो होगा। तो ये हमारे पास जो थीटा मिला, तो पहला चीज मुझे ये समझ में आ रहा है क्या कि ये जो हमारे पास थीटा का फॉर्मूला ये हमको दिख रहा है, दैट इज द एंगल, जो आपको एंगल क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना दिख रहा है। दूसरा चीज हमको ये भी पता है क्या, ये हमने डिराइव किया हुआ है कि जो शियर स्ट्रेस आता है टाउ टी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलता है 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू, 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू, ये हमको चीजें मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या चीजें होंगी, देखिए ये आपका जो देखोगे तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड है, यहाँ पे आपका क्या है, वन एंड को हमने फिक्स किया हुआ है। तो अगर मेरा बार सीरीज में होता है तो सीरीज में आपका क्या होता है कि जो आपका T1 और T2 के, देखो आप इस चीज को रोटेट कर रहे हो, इस तरीके से रोटेट करोगे, तो जब रोटेट करोगे तो ये कुछ आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट मिलेगा और इससे आगे आपको ये एंगल ऑफ ट्विस्ट देगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं थीटा ऑफ टोटल का, यहाँ पे अगर मैं बात करूं थीटा ऑफ टोटल को लेकर, तो थीटा ऑफ टोटल में आपको क्या दिखेगा, θ1 प्लस θ2, ये जो आपको दिखेगा टोटल क्या दिखेगा, θ1 प्लस θ2। मतलब आपका ये जो बार है इसके एक एंड को पकड़कर घुमाओ, तो जब आप इस एक एंड को पकड़कर घुमाओगे तो ये तो आपका एक दे रहा है θ1 प्लस ये भी आपका और ट्विस्ट होगा तो θ2, तो इसमें आपको जो टोटल डिफॉर्मेशन मिलेगा थीटा टोटल वो क्या मिलेगा, θ1 प्लस θ2। तो एक आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल कर आया। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास टॉर्क है, मान लीजिए कि इस पे टॉर्क T1 अप्लाई हो रहा है, इसमें टॉर्क T2 अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप इसको क्या रोटेट करेंगे तो जितना आपका टॉर्क T1 फील करेगा उतना ही आपका टॉर्क फील होगा किस में, T2 में। ये कुछ समझ में आया, जितना आपका टॉर्क T1 फील करेगा उतना ही टॉर्क आपका फील होगा किस में, T2 में। तो ये हमारे पास जो कंक्लूजन आया दैट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो यहाँ पर एक सिनारियो तो मुझे यहाँ पर ये दिख गया कि ठीक है T1 इक्वल टू T2 मिल रहा है। अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि भैया इसमें मेरा मैक्सिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस किस बार में आएगा, बार 1 में, मतलब शाफ्ट 1 में कि शाफ्ट 2 में कि दोनों में, तो यहाँ से मुझे एक चीज और समझ में आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पर जो आपका टाउ टी है, यहाँ पे जो टाउ टी दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, टी और डी पर। 16 और पाई तो कांस्टेंट है, एक आपका टी पर डिपेंड कर रहा है और एक आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पर डिपेंड कर रहा है। पर्टिकुलर अगर मैं इस सेक्शन के लिए बात करूं तो यहाँ पर देखो आपका T1 और T2 तो दोनों के लिए आपका क्या है, सेम दिख रहा है ना यहाँ पर। मतलब यहाँ पर अगर मैं टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टाउ 1 के लिए बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 16T1 डिवाइड बाई पाई ऑफ D1 का क्यूब, यही तो होगा। ये हमारे पास शाफ्ट किसके लिए, टाउ 1 के लिए है। अच्छा उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं सेकंड शाफ्ट के लिए बात करता हूं दैट इज द टाउ 2, तो टाउ 2 इक्वल टू आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये आपको दिखेगा 16T2, ये आपको दिखेगा 16 ऑफ T2 डिवाइड बाई आपको क्या मिल जाएगा, ये पाई ऑफ D2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो आपको T1 और T2 तो सेम मिला हुआ है, ये जो आपको T1 और T2 क्या है, सेम मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो देखो जिसका आपका डाया कम होगा डेफिनेटली, देखो शियर स्ट्रेस आपको किस में मैक्सिमम और किस में मिनिमम मिल रहा है, टी तो आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है, तो अगर आप यहाँ पे डाया कम होगा तो डेफिनेटली टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आपको क्या है, ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख लो, बात करते हैं तो D2 आपका कम है, तो D2 कम होने के कारण आपको क्या है, ये आपको शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपको मिला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। और यहाँ पर D1 का साइज बड़ा है, तो D1 का साइज बड़ा होने के कारण यहाँ पर जो टाउ 1 है, टाउ 1 आपको क्या मिलेगा, मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो ये जो आपको फाइनली सिनारियो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर मेरा बार सीरीज में है तो सीधा सीधा कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सीरीज में होने के कारण जो आपको थीटा ऑफ टोटल दिख रहा है विच इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। दूसरा चीज टॉर्क को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो टॉर्क आपका क्या दिखेगा, एक आपका मान लीजिए इस पे T1 अप्लाई हो रहा है, इस पे आपका टॉर्क T1 है, तो T1 और T2 दोनों इक्वल है। दूसरा चीज अगर आपसे ये बोलता है क्या कि भैया इस पे मेरा मैक्सिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस किस पे आएगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखा कि केवल T और D पर डिपेंड कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर मतलब लेंथ पे भी ये जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ था कि आपको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस अगर जज करना है तो टॉर्क और आप डाया के बेसिस पे कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मुझे लेंथ पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो लेंथ आपका सेम रहे या अलग अलग रहे, सीधा सीधा हम लोग ये देख सकते हैं क्या कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो किस में आएगा, आपका सेकंड वाले बार में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका डाया क्या है, कम है।
तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास टाउ टू मैक्सिमम है, तो समटाइम्स क्या है रेशियो पूछ देता है। तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम टू मिनिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का रेशियो पूछेगा तो भी हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो ये देखो सेकंड वाला जो आया हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये जो आपको मिल रहा है, ये आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। और यहाँ पर इस बार में अगर हमको दिखेगा तो क्या दिखेगा, मिनिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां से मुझे एक चीज ये कंक्लूजन समझ में आया क्या कि अगर मेरा बार सीरीज में है तो चुपचाप आप डाया को देखिए। डाया अगर आपका कम होगा तो डेफिनेटली टॉर्शनल शियर स्ट्रेस उसमें उतना ही ज्यादा होगा। तो डी अगर हमारा मिनिमम हो जाए तो इसके लिए जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है वो आपको क्या कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम। कहानी कुछ समझ में आया, चीजें क्लियर है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये जो हमने बात किया हुआ है सीरीज के लिए बात किया हुआ है। दूसरा चीज जैसा कि हमने थीटा ऑफ टोटल को लेके अगर हम लोग देखें तो क्या देख सकते हैं, थीटा ऑफ टोटल इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपको मिला हुआ है। तो यहां पर देखिए क्या देख सकते हैं हम लोग, थीटा ऑफ टोटल। तो थीटा ऑफ टोटल को हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा ऑफ 2। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो TL/GJ। तो T मतलब T आपका सीधा आएगा क्योंकि T1 और T2 आपका क्या है, दोनों के दोनों सेम मिले हुए हैं। तो ये आपका T L की जगह आपने फर्स्ट के लिए लिखा है तो L की जगह आप क्या लिखोगे, L1 और G इंटू J। तो G तो आपका क्या है, दोनों के लिए अगर आपका G1, अगर मान लो सपोज मटेरियल अलग अलग है तो G1 और G2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चलिए G1 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग J1 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे बात करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, T इंटू L2 डिवाइड बाई, देखो T1 और T2 आपका क्या है, सेम है। तो दोनों को हम लोग कितना ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, टॉर्क के बराबर ही आएगा, विच इज इक्वल टू T। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं तो T इंटू L2 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा G2 इंटू J2। तो इसको हम लोग क्या है आगे नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। फिलहाल हमको सीरीज और पैरेलल का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पकड़ना है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो T तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, अगर G कांस्टेंट है तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा हो गया L1 डिवाइड बाई G1। और यहाँ पर अगर मैं J की बात करूं तो ये आपका J क्या होता था, डेट इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो था। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना आता है, डेट इज इक्वल टू पाई बाई 32 D की वर्ग की पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, D1 की पावर 4 प्लस यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं T इंटू L2 डिवाइड बाई ये आपको दिखेगा क्या, G2। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, विच इज इक्वल टू पाई बाई 32 और ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, D2 पावर 4। कहानी क्लियर है। तो ये जो आपको सिनारियो मिला हुआ है यहाँ पर थीटा ऑफ टोटल अगर आपको दिख रहा है तो फाइनली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 32TL1। ये आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। G1 इंटू पाई D1 की पावर 4, जो भी आप कॉमन लेना है तो भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 32T इंटू L2 डिवाइड बाई ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर G2। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, पाई इंटू D2 की पावर 4। कहानी को समझ में आया। तो ये जो आपको मिला हुआ है, ये आपको मिला हुआ है कितना, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो थीटा ऑफ टोटल अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, डिपेंड करता है। अगर आपका देखो यहाँ पे 2 बार है, अगर यहाँ पे 3 बार कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली 3 बार के साथ भी चीजें हो सकती है। अगर मेरे पास 3 बार हो तो 3 बार के साथ भी आपके सिनारियो बन सकते हैं। तो अभी तक देखिए जो हमने बात किया है थीटा ऑफ टोटल को लेकर हमने बात किया हुआ है। और इसमें आपको जो समझने लायक चीज है जिसको आपको मेमोराइज करके रखना है वो चीज क्या क्या चीजें हैं। पहला चीज ये आपको जो कंडीशन मिला हुआ है, थीटा जो है सीरीज में, अगर सीरीज को बार बार बता रहा हूँ कंपाउंड भी बोला जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि समटाइम्स आपसे एग्जाम में सीरीज वर्ड यूज ना करके कंपाउंड शाफ्ट बोलता है। तो कंपाउंड शाफ्ट का मतलब भी क्या है कि बार आपका सीरीज में है तो कभी भी आपको अगर सीरीज में चेक करना हो तो यहाँ से चेक नहीं होता है, यहाँ से चेक होता है। मतलब आपका जो टॉर्क है, अगर आपके हर शाफ्ट में जो भी टॉर्क लग रहा है, हालांकि आपने कहीं भी टॉर्क लगाया हुआ है लेकिन हर शाफ्ट में अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो हर शाफ्ट में अगर आपका टॉर्क की वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली वो आपका जो शाफ्ट है वो सीरीज में होगा। ये पहचानने का तरीका है। ये पहचानने का तरीका नहीं है कि एक एंड को फिक्स है तो वो हमारा शाफ्ट सीरीज में होता है। ये तो हमने देसी जुगाड़ निकाल के बताया हुआ है कि अगर आपका शाफ्ट में एक एंड फिक्स हो तो वो शाफ्ट कहीं ना कहीं आपको सीरीज में दिखेगा, सीरीज की प्रॉपर्टी को शो करेगा। लेकिन एक्चुअल में जो पहचानने का तरीका होता है, यहाँ पर अगर मेरा शाफ्ट जो है T1 और T1 इक्वल टू T2 होता है, जो कि आपका अगर T के इक्वल है
तो ये वाला जो आपको शाफ्ट दिखेगा, ये शाफ्ट आपको किस में दिखेगा, सीरीज में। और डेफिनेटली थीटा ऑफ टोटल की अगर बात करेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, θ1 प्लस θ2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको τ1 आपको मिनिमम दिख रहा है, यहाँ पे τ2 आपको जो है मैक्सिमम दिख रहा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम अगर हमको निकालना है तो सीधा सीधा लेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं है, मटेरियल पे डिपेंडेंसी नहीं है, सीधा आपको क्या देखना है कि यहाँ पे अगर टॉर्क सेम है तो डाया आपका क्या है, जिसका डाया छोटा होगा उस पर आपको शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा। और थीटा ऑफ टोटल अगर आपको निकालना है तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं कि ये जो आपको थीटा ऑफ टोटल दिखा हुआ है θ1 और θ2 के साथ आपको दिख रहा है, तो ये हमारे पास अलग अलग पैरामीटर है जिसको हमने ऐड कर दिया है। आपको मेन ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप ये याद रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखे हो तो तुरंत आपका 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इन चीजों को लिख सको, ऐसा चीजें मेमोराइज रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमने बात किया हुआ है, ये हमारे पास जो है सीरीज को लेकर बात किया हुआ है। तो सीरीज में जो लेकर बात किया ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरा शाफ्ट पैरेलल कनेक्शन में हो तो उसके साथ क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि अगर आपका शाफ्ट पैरेलल में हो तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारा शाफ्ट पैरेलल में है। तो देखिए इस चीज को समझते हैं। तो पहला चीज, ये सीरीज वाली कहानी तो आपको क्लियर है, ये जो हमने सीरीज में। अभी आप ये बताओ कि अगर मेरा कोई शाफ्ट पैरेलल में है तो पैरेलल में हम चीजों को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पैरेलल में बोलना चाहूँ तो पैरेलल में हमारा शाफ्ट किस तरीके से हो सकता है। तो अगर मैं शाफ्ट के दोनों एंड को फिक्स कर दूं तो उसके साथ क्या सिनेरियो होगा। अगर मैं शाफ्ट को दोनों एंड को फिक्स कर दूं, ठीक है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो हमारा पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल को लेकर बात करने वाले हैं, पैरेलल अरेंजमेंट इन शाफ्ट, ठीक है। और पैरेलल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट। वहां देखो लिखा हुआ है दैट इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैरेलल है तो हमने इसको क्या लिखा हुआ है, कंपोजिट। तो देखिए इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें अगर आप देखेंगे सिनारियो तो एक आपका ये आपका शाफ्ट है, इसका एक एंड कनेक्टेड है और ये शाफ्ट का हमने क्या किया है, दूसरा एंड भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इस पे अगर मैं बात करूं एक्सिस को लेकर तो ये हमारे पास जो एक्सिस है ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। ये जो हमको एक्सिस मिला है ये एक्सिस क्या है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो आपका शाफ्ट का एक एंड फिक्स है, यहाँ पे आप देखोगे तो शाफ्ट का ये दूसरा आपको एंड फिक्स मिला हुआ है। तो इस सिनेरियो में अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि सपोज इसमें अब टॉर्क है तो डेफिनेटली हमको पता है क्या कि यहाँ पर जो आपको टेस्टिंग है वो 0 है, आपको टेस्टिंग 0 है। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर हमने एक टॉर्क लगा दिया दैट इज द टी, ठीक है। और टी मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे लगाया हुआ है। और अगर मैं डिस्टेंस को सपोज देखना चाहूँ तो देख लेता हूँ। यहाँ पर सपोज मान लो कि ये आपका है 3l/4 डिस्टेंस पे है और ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ये आपका कितना हो गया, l/4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक शाफ्ट है, टोटल लेंथ आपका l है, इसमें हमने इस तरीके से टॉर्क लगाया हुआ है। और इस पे अगर सिनेरियो को लेके अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिखेगा, मान लीजिए कि सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास A है, ये वाला पॉइंट हमारे पास B है और इस पॉइंट को हम लोग C कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चीजें क्या मिलेंगी, देखिए मान लीजिए इस शाफ्ट को पकड़ के आप अंदर की तरफ घुमा रहे हो, अंदर की तरफ घुमाओ बाहर की तरफ घुमाओ, इच्छा है आपकी। चलो यहाँ पर मैं फिलहाल जो लगाया हूँ उस शाफ्ट को मैं अंदर की तरफ ट्विस्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं अंदर की तरफ ट्विस्ट करूंगा तो ये बताओ क्या मुझे पॉइंट A पर ट्विस्टिंग दिखेगी क्या, मुझे यहाँ पर पॉइंट A पर ट्विस्टिंग दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा क्योंकि फिक्स्ड है। पॉइंट B पर ट्विस्टिंग दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा क्योंकि पॉइंट B भी आपका क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जितना आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट जो थीटा आपका प्रोड्यूस होगा इस सेक्शन के लिए उतना ही तो आपका प्रोड्यूस होगा BC के लिए। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, थीटा ऑफ AC विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, थीटा ऑफ BC। थीटा ऑफ AC जो हमारा है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक काम करो थीटा ऑफ CA लिखते हैं, ये आपका लिखने का ज्यादा बेटर तरीका है। थीटा ऑफ C आपका फ्री एंड मतलब जहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू A इक्वल टू आप हम लोग लिख सकते हैं क्या, थीटा ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो B के रेस्पेक्ट में आपका कितना डिफॉर्मेशन हुआ, ये कहानी आपको समझ में आया। मतलब इस पॉइंट को लेके अगर आप ट्विस्ट करोगे तो जितना ये ट्विस्ट होगा उतना ही तो ये ट्विस्ट होगा, इससे ज्यादा तो आपको ट्विस्ट करने देगा नहीं। अगर अभी भी आपको नहीं क्लियर हुआ कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप सीधा सीधा देख लो, ये आप देख लो कि यहाँ पर जो थीटा की ट्विस्टिंग होगी प्लस यहाँ पे जो थीटा की ट्विस्टिंग होगी और तो आपका क्या होगा, इक्वल टू आपका 0 आएगा क्योंकि टोटल डिफॉर्मेशन तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। तो आप चाहे यहाँ से चलिए चाहे आप यहाँ से चलिए, कहने का क्या मतलब है, देखो थीटा ऑफ CA लिख सकता हूँ क्या, थीटा ऑफ CA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, थीटा ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू C।
तो यहाँ पे हम सॉरी थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, और ये हम लोग इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये जीरो। जीरो क्यों मिलेगा, क्योंकि जब आप इसको ट्विस्ट करोगे तो फाइनली आपको क्या है, थीटा तो जीरो ही मिल रहा है ना। तो थीटा ऑफ ए सी ए प्लस थीटा ऑफ सी बी इक्वल टू, आप यहाँ पे अगर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, थीटा ऑफ टोटल। तो थीटा ऑफ टोटल लिखोगे तो थीटा ऑफ टोटल आपको क्या मिल रहा है, जीरो तो है। यहाँ पर थीटा ऑफ टोटल क्या है, ये आपको मिलेगा जीरो। तो यहाँ पर ये हमारे पास मिलेगा जीरो, और ये आप तो आपका एज इट इज रहेगा थीटा ऑफ सी बी, और प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, थीटा ऑफ सी ए। यहाँ पर आपको क्या रहेगा, थीटा ऑफ सी ए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फाइनली, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, थीटा ऑफ सी ए जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा थीटा ऑफ सी ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा ऑफ सी बी, लिख सकते हैं। तो थीटा ऑफ सी ए इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा ऑफ सी इंटू बी। ये आपको कहानी समझ में आया। तो ये जो हमको मिला हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये जो हमारे पास है एंगल ऑफ ट्विस्टिंग को लेकर बात किए हुए हैं, तो ये आपका देखो यही तो सिनारियो मिला है। अब ये माइनस फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो जब आप इसको ट्विस्ट करोगे, आप यहाँ पे चढ़ के बैठ जाओ इस पॉइंट पे, आपको अगर ये क्लॉकवाइज में घूमता हुआ दिखेगा तो एक एंटी क्लॉक में घूमता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अगर आप इस पॉइंट पे चढ़ के बैठोगे तो एक आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ अगर दिखेगा, तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा। यहाँ से सामने देखो और यहाँ से पीछे देखो, इसीलिए यहाँ पर ये आपको नेगेटिव साइन मिला हुआ है। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस समझ में आया। डेफिनेटली एक आपका अगर क्लॉकवाइज पे है तो दूसरा वाला जो साइड है आपका वो क्या होगा, एंटी क्लॉक में घूमता हुआ दिखेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप किसको क्लॉकवाइज लेते हो और आप किसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हो। स्टैंडर्डाइज बुक में जो चीजें फॉलो होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारे पास मान लीजिए कोई एक्सिस है, तो अगर आपका ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिस इज द राइट हैंड साइड, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी बॉडी अगर आपकी क्लॉकवाइज घूमती है या राइट हैंड साइड में कोई भी बॉडी आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो इसको हम लोग जो यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट जो हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर इस साइड को हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, पॉजिटिव। समझ में आया कि ये जो आपका कोई भी एक्सिस अगर आप कंसिडर करोगे तो क्लॉकवाइज में जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से, और इस सेक्शन के राइट हैंड साइड से जाओगे एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज द राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज, या अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज, तो ये आपको पॉजिटिव दिखेगा। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, राइट हैंड साइड में अगर मान लीजिए आपको मिल गया यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमता हुआ, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अगर आपको दिख गया लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ, तो यहाँ पर आप जो ट्विस्टिंग मोमेंट कंसिडर करोगे वो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब ये आपके डिपेंडेंसी के ऊपर है कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हो। तो यहाँ से जो मेरा कंपोजिट शाफ्ट है, इस कंपोजिट शाफ्ट के लिए मुझे एक सिनेरियो तो ये समझ में आया कि जो थीटा ऑफ सी ए प्लस थीटा ऑफ सी बी आपको क्या मिला हुआ है, जीरो मिला हुआ है, दोनों का जो हमको एडिशन मिला हुआ है। दूसरा चीज को लेके अगर मैं बात करूं तो हमको क्या चीजें दिखेंगी, अगर इसमें ये जो हमको सिनारियो दिखा है, इसमें अगर मैं सेकंड चीज को लेकर बात करूं तो क्या दिखेगा हमको, थीटा ऑफ, अगर मैं टोटल को लेकर बात कर रहा हूं, जैसे ये मैंने थीटा को लेकर बात किया है, ठीक है, तो थीटा ऑफ सी ए और थीटा ऑफ सी बी में अगर मैं वैल्यू को रखूं तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा। याद है हमने यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, टी एल बाई जी जे, यही तो लिखा था हमने। ये अभी जो हमने निकाला हुआ था, इस फॉर्मूले को बिल्कुल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हमको मिलेगा क्या, देखो T1 L1 डिवाइड बाई G1 J1 विच इज इक्वल टू, ये आपको माइनस लेना है तो माइनस साइन के साथ आपको क्या मिलेगा, T2 L2 डिवाइड बाई G2 J2, ये हमको मिलेगा। लेकिन एक चीज को हमको ध्यान रखना है कि यहाँ जो T1 और T2 के साथ क्या सिनारियो होने वाला है। जैसा कि हमने सीरीज में बात किया था, तो सीरीज में आपको क्या है, T1 और आपको T2 क्या है, सेम मिला हुआ था। यहाँ पे जब आप ट्विस्ट करोगे तो डेफिनेटली किसी को ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगेगा, किसी को कम एफर्ट लगेगा, तो मतलब कम टावर की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर जो आपका T1 है प्लस T2, मतलब ये जो आपको घूम रहा है यहाँ पर सेकेंड सिनारियो लिख सकते हैं, एंड T1 प्लस T2, ये दोनों मिलके आपको क्या बनाएंगे, दैट इज द टोटल T। यहाँ पर जो आपको टोटल T दिख रहा है, ये टोटल T आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेक्शन AC में हम लोग लेंगे T1 और सेकंड वाले में क्या लेंगे, T2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि देखो जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैंने थीटा ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ पर लिखते हैं तो वो हमारा फ्री एंड होता है। ये जो हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट लिखते हैं इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है फ्री एंड, और जो हमारे पास A वाला पार्ट है इसमें हमारा क्या होता है, फिक्स्ड एंड। समझ में आया। जो आपका C है,
सी वाला पार्ट आपका फ्री एंड होता है, जो ए वाला पार्ट है वो आपका फिक्स एंड होता है। यही लिखने का तरीका होता है हमारा। जैसे यहाँ पर सी आपका फ्री एंड है और बी आपका क्या है, फिक्स एंड है, मतलब थीटा ऑफ सी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने जो निकाला हुआ है, ये टॉर्क को लेकर निकाला हुआ है। तो यहाँ पर अगर T1 और T2 के साथ अगर आप सिनेरियो करना चाहते हैं तो T1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, T माइनस T2, और इस तरीके से इस वैल्यू को अगर यहाँ पुटअप करेंगे तो फाइनली हमको ये कंक्लूजन मिलेगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पर सिनारियो देखें तो हमको फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या मिला है कि जो आपका पैरेलल है, तो देखिए यहाँ पे पैरेलल में एक चीज और आप देखिए यहाँ पर ये सिनारियो आपको कब मिला है, जब आपके दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है। अगर आपको पहचान करना है तो देसी जुगाड़ ये है कि दोनों एंड को फिक्स अगर आप देख रहे हो तो पैरेलल में लिख दो। लेकिन टेक्निकली अगर आपसे कोई पूछता है या इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा जाता है तो आप ये देसी जुगाड़ नहीं बताओगे, ये बताओगे क्या, जहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम हो जाए। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपने लगाया हुआ है जहां पर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम हो जाए तो ये आपका क्या होता है, शार्प पैरेलल में होती है। यही जज करने का तरीका है। ठीक है, जहां पर आपका एंगल ऑफ ट्विस्टिंग सेम है तो वहां पर आपको जो शाफ्ट मिलेगा वो आपका शाफ्ट किस में मिलेगा, पैरेलल में मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है। तो कुल मिला के पैरेलल के अंदर हम लोग ये देसी जुगाड़ में बोल सकते हैं क्या, इसमें आपको बोथ एंड क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा। अगर हम लोग पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में आपको क्या दिखेगा, बोथ एंड फिक्स्ड मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताया हूँ, इस पे बेस्ड जो हम लोग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें हम लोग देख रहे हैं इस सिनारियो में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर आपको फाइनली कंक्लूजन दे दें। पहला चीज, अगर आपको बार बोलता है सीरीज में है, सीरीज का मतलब आपको सीधा सीधा कंपाउंड में होगा। कंपाउंड में होने का मतलब एक सीरीज में पहचानने का तरीका क्या है कि इसका हमारा वन एंड फिक्स होगा, इसमें आपका क्या होगा, वन एंड फिक्स्ड होगा। और वन एंड फिक्स के अंदर हमने क्या देखा हुआ था कि जो हमारे पास T1 है विच इज इक्वल टू T2 और ये किसके बराबर होगा, T के बराबर होगा, जो भी आपका टॉर्क अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं थीटा ऑफ टोटल को लेकर बात करूं तो थीटा ऑफ टोटल में आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ये था हमारा सीरीज की कहानी। और उसी तरीके से अगर मान लो मैं पैरेलल को लेकर बात करता हूं तो पैरेलल में आपको क्या चीजें मिलेंगी। अगर यहाँ पर मैं पैरेलल को लेकर बात करूं तो पैरेलल में आपका क्या होगा, बोथ एंड फिक्स्ड। जो हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में आपको क्या मिलेगा, बोथ एंड फिक्स्ड। तो बोथ एंड फिक्स में आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा क्या, जो आपको T है ये आपको रिजल्ट जो मिला हुआ है डेट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, और दूसरा हमारे पास थीटा ऑफ टोटल तो 0 आ गया था, तो θ1 इक्वल टू θ2, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट। पैरेलल के अंदर अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको इक्वल मिलेगा और जो T की वैल्यू है आपको क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 टॉल। ठीक है, और सीरीज के अंदर बात करेंगे तो डेफिनेटली T1 इज इक्वल टू T2 विच इज इक्वल टू T। और जो थीटा ऑफ टोटल की बात हो रही है तो थीटा ऑफ टोटल आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, θ1 प्लस θ2। कहानी क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस चीज को डेफिनेटली आपको याद रखना है। अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है मैंने एक साइन आपको बता दिया, साइन कन्वेंशन लेने का तरीका, और बेटर है मैं आगे देखो, आगे तो मैं यही साइन कन्वेंशन यूज करने वाला हूँ और आप को भी यही यूज करना है। आप भी जो एक्स एक्स एक्सिस लोगे, ये हमारे पास एक्स एक्स सेक्शन जो लोगे, इस सेक्शन के अगर राइट हैंड साइड पे एंटी क्लॉक देखो घूम रही है, ठीक है, तो एंटी क्लॉक घूम रहा है तो वो हम पॉजिटिव लेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ चीजें थी जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है, और यहाँ पर हमारा हमने एक बेसिक देखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स के अंदर कुछ नोट करना चाहते हो, ये तो आपके पूरे थ्योरी के नोट्स है, जब शॉर्ट नोट में डालोगे तो शॉर्ट नोट में आपको ये डाल के रखना है। ठीक है, ये जो हमारा है इसको आप शॉर्ट नोट के अंदर पुटअप करेंगे तो यहाँ से आपको क्या है, आगे की सिनेरियो और आगे की चीजें आपको बनेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।